जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद सौरभ पर। चलिए शुरू करते हैं आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए जीके और जीएस की मैराथन नंबर 5, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे और सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। इन मैराथन में जितने क्वेश्चन कराऊंगा सारे आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। अधिकतर क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, तो ध्यान से देखना शुरू से लेकर एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तोमर वंश की स्थापना किसने की थी? तोमर वंश की स्थापना इनमें से किसने की थी? गोपाल, अनंगपाल, देवपाल या इनमें से कोई नहीं? तो तोमर वंश की स्थापना अनंगपाल ने की थी। तोमर वंश की स्थापना अनंगपाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 3.52%, 4%, 2.42% या 3%? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्मी कल्चर इनमें से किससे संबंधित है? वर्मी कल्चर इनमें से किससे संबंधित है? हवा में पौधा उगाना, बागवानी, फूलों की खेती या केंचुआ पालन? तो वर्मी कल्चर केंचुआ पालन से संबंधित है। वर्मी कल्चर केंचुआ पालन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, अमरकंटक किस पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर है? अमरकंटक इनमें से किस पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर है? मैकाल पर्वत का, नीलगिरी की पहाड़ी का, सतपुड़ा पर्वत का या मालवा का पठार का? तो अमरकंटक जो है ये मैकाल पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। अमरकंटक मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 5, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखना शुरू से लेकर एंड तक। क्वेश्चन नंबर 5, काली मिट्टी सबसे अधिक किस प्रदेश में पाई जाती है? काली मिट्टी सबसे अधिक किस प्रदेश में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या असम? तो काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? लूनी नदी कहाँ से निकलती है? मंदसौर झील, अरावली पर्वत, मऊ या नासिक? तो ये अरावली पर्वत से निकलती है। लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 7, लीची का शहर इनमें से किसे कहते हैं? लीची का शहर किसे कहा जाता है? मैसूर को, देहरादून को, कानपुर को या जयपुर को? लीचियों का शहर देहरादून कहते हैं। देहरादून को लीची का शहर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका। भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितना परसेंट है?
भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितना परसेंट है? 10%, 13.5%, 17.5% या 12%? तो भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? तृतीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, प्रथम क्षेत्र, ये इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का होता है। राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान तीसरे क्षेत्र का होता है। क्वेश्चन नंबर 10, दूसरी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किस वर्ष हुआ था? दूसरी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किस वर्ष हुआ था? 1968, 1991, 1972, 1966? तो दूसरी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन 1966 को हुआ था। 1966 को हुआ था। दूसरी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन 1966 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? दूसरी, पांचवी, सातवीं या तीसरी? गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। यह नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। यह नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, छेरिया किस प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छेरिया किस प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या कर्नाटक? तो ये महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छेरिया महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे? इनमें से कौन एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे? हरिप्रसाद चौरसिया, अली अहमद हुसैन, भजन सोपोरी या ठाकुर भीखम सिंह? तो हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक थे। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के प्रथम सीडीएस इनमें से कौन थे? भारत के प्रथम सीडीएस इनमें से कौन थे? अभिनव बिंद्रा, बलदेव सिंह, हरमिंदर सिंह या जनरल बिपिन रावत? तो भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे। जनरल बिपिन रावत भारत के प्रथम सीडीएस थे। क्वेश्चन नंबर 15, नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15, 7, 11 या 2? तो नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? देहरादून, लखनऊ, चेन्नई या राजमुंदरी? तो ये राजमुंदरी में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंदरी में स्थित है। राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन 17, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री इनमें से कौन थे?
भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री इनमें से कौन थे? जॉन मथाई, श्री राजगोपालचारी, अबुल कलाम आज़ाद, या जगजीवन राम? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 17, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किस यंत्र के द्वारा परिवर्तित करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किस यंत्र के द्वारा परिवर्तित करते हैं? विद्युत मोटर के द्वारा, सोलर सेल के द्वारा, विद्युत सेल के द्वारा, या डायनमो के द्वारा? तो विद्युत सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल के द्वारा परिवर्तित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अनुच्छेद 27 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 27 इनमें से किससे संबंधित है? पर्यावरण का संरक्षण, धर्म के प्रबंधन का अधिकार, धार्मिक कार्यों पर कर नहीं, समान नागरिक संहिता? अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों पर कर देने से मना करता है। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों पर कर देने से मना करता है। क्वेश्चन नंबर 19, म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी इनमें से कौन सा है? म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी इनमें से कौन सा है? लाल मुकुट सारस, सुनहरा गरुड़, बर्मी मोर, या चकोर? तो म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी बर्मी मोर है। बर्मी मोर म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस किस तारीख को मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 24 जुलाई, 20 जुलाई, 6 दिसंबर, या 12 जून? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाते हैं। ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, रूबल इनमें से किस देश की करेंसी है? रूबल किस देश की करेंसी है? मिस्र की, रूस की, स्वीडन की, या स्पेन की? तो ये रूस की करेंसी है। रूबल रूस की करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 22, बैंकॉक इनमें से किस देश की राजधानी है? बैंकॉक किस देश की राजधानी है? इंडोनेशिया, लेबनान, सिंगापुर, या थाईलैंड? तो ये थाईलैंड की राजधानी है। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 22, लेप्चा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? लेप्चा जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? सिक्किम में, मेघालय में, मिजोरम में, या नागालैंड में? तो ये सिक्किम में पाई जाती है। लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, राज तनोरा तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? राज तनोरा तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? इराक में, ईरान में, इजराइल में, या सऊदी अरब में? तो ये सऊदी अरब में स्थित है। ये सऊदी अरब में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, और जो भाई चैनल पर नया हो वो हम फॉलो कर लें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करने को मिल सके। क्वेश्चन नंबर 24, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा नगर कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे छोटा नगर कौन सा है? टोक्यो, शंघाई, लंदन, या दिल्ली? जनसंख्या में शंघाई सबसे छोटा है। जनसंख्या में शंघाई सबसे छोटा नगर है। क्वेश्चन नंबर 25, लोकसभा की संरचना
संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है? लोकसभा की संरचना संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81 या अनुच्छेद 78? तो लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में दी गई है। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 26, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना इनमें से किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी, झेलम नदी, बेतवा नदी या महानदी? तो ये झेलम नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 27, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस प्रदेश में स्थित है? तमिलनाडु, मिजोरम, कर्नाटक या केरल? तो ये केरल में स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? मोतियों का द्वीप इनमें से किसे कहते हैं? श्रीलंका, जापान, नॉर्वे या बहरीन? तो बहरीन को मोतियों का द्वीप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, स्पीकर डायरी किस लेखक की पुस्तक है? स्पीकर डायरी इनमें से किस लेखक की पुस्तक है? कपिल देव की, विमल जालन की, मुरली मनोहर जोशी की या बिल गेट्स की? तो ये मुरली मनोहर जोशी की पुस्तक है। स्पीकर डायरी मुरली मनोहर जोशी की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 30, भीमा परियोजना इनमें से किस नदी पर स्थित है? भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये पावना नदी पर स्थित है, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 31, यूरो इनमें से किस देश की करेंसी है? यूरो किस देश की करेंसी है? तो ये स्पेन की करेंसी है। तो ये स्पेन की करेंसी है। यूरो स्पेन की करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 32, माघ मेला किस राज्य का एक प्रसिद्ध मेला है? माघ मेला किस राज्य का एक प्रसिद्ध मेला है? तो ये राजस्थान का एक प्रसिद्ध मेला है। माघ मेला राजस्थान का एक प्रसिद्ध मेला है। क्वेश्चन नंबर 33, ये भी इम्पोर्टेंट है। व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो ये रामविलास शर्मा थे। व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार रामविलास शर्मा थे। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मनोज सरकार किस खेल से संबंधित है? मनोज सरकार किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध बैडमिंटन से है। मनोज सरकार का संबंध बैडमिंटन से है। क्वेश्चन नंबर 36, ये भी इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है?
तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 37, मानव के मस्तिष्क का भार कितना होता है? मानव के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो मानव के मस्तिष्क का भार लगभग 1400 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 38, पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 40, आज का अंतिम क्वेश्चन है, वैशाख पोया उत्सव किस धर्म से संबंधित है? वैशाख पोया उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी के सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए मिलते हैं फिर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भाई चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर, और हमें कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी। चलिए मिलते हैं फिर।